यहाँ पे संख्या है, संख्याएं का दो प्रकार होते हैं अमूमन, हम देखते हैं कि पहला होता है आपको वास्तविक संख्या, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करा रहा हूं, और दूसरा होता है आपको काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होते हैं इसे हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, और जो काल्पनिक संख्या होते हैं वो इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसे हम नंबर लाइन पे एक्चुअली नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका जो नंबर होते हैं, जैसे कि इसका नंबर मैंने बताया वास्तविक संख्या का, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, रूट का 2 होता है, ठीक है, माइनस का 1.2, इस प्रकार के संख्या होते हैं। ठीक है, तो इस सब का जो है ये हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रूट अंडर माइनस का 2, ठीक है, रूट अंडर माइनस का 3, ठीक है। तो रूट के अंदर जो माइनस में जो संख्या होते हैं उसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते। जैसे कि मैं कहूंगा कि रूट अंडर -2 का वैल्यू कहाँ है, तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि √2, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे कि 1 और 2 के बीच में कहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। हालांकि जो काल्पनिक संख्या इसे हमको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन हमें क्लास 10th में वास्तविक संख्या का पूरी जानकारी लेना है A to Z, जो कि हम लोग इसकी दायरा को आगे बढ़ाते हैं वास्तविक संख्या का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या दो भाग में बढ़ते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, पहला आपका होता है परिमेय संख्या, इससे भी आप परिचय होंगे, नहीं परिचय होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको क्लास 10th में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस दोनों चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसे नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या। आगे इसकी और बढ़िया से हम लोग समझते हैं। इससे समझने से पहले हमें कुछ और संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए कुछ और संख्या को हम लोग जानते हैं, उसके बाद इस पे सावधानी पूर्वक एकदम डिटेल में हम लोग इसका और भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ जो संख्या है बच्चों देखिए इस प्रकार से है, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत करते हैं। अब दूसरा जो संख्या है बच्चों कि पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसे W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस सब संख्या के बारे में जानेंगे। पहले देखिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर यहाँ पे जेड, ये ध्यान रखने वाला बात है कि कभी कभी आपका इसका सिंबल पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा उलंग है। ठीक है, कहाँ इंटीजर और कहाँ जेड इसका संकेत है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो हमको गिनने में मदद करती है, यानी कि नंबर की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए हम जब स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में जो बच्चे खड़े रहते हैं उसको अकाउंट करते हैं कि आज हमारे स्कूल में कितने बच्चे आए हैं। तो उस समय जब हम अकाउंट शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, आप सभी लोग करते होइएगा। तो वहां पे जब हम अकाउंट शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाती है बच्चों, जाते रहती है। हम कितनों बच्चों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्या को हमको प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाए उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों। तो पूर्ण संख्या देखिए जब प्राकृत संख्या का जब आविष्कार हुआ उसके बाद हमें जीरो भी आने लगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मेरे हाथ में एक पेन है, लेकिन इस हाथ में मैं कहूंगा कि इस हाथ में मेरे कितने पेन है, इस हाथ पे, तो कहिएगा कि सर कोई पेन नहीं, यानी कि जीरो पेन है। तो जीरो का यहाँ पे जरूरत का हमको महसूस हुआ, तो वही पूर्ण संख्या में जीरो ऐड करते रहते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या है, प्राकृत संख्या है, बस इसको जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं पहले, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर। क्लियर है?
पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, जैसे कि सपोज मानिए कि कहीं कहीं कोई स्टेट होते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो ठंड होते हैं वो निगेटिव में चल जाते हैं, ठीक है, हमेशा निगेटिव में रहते हैं, यानी कि 2 या फिर -2 -3 इस प्रकार से वहाँ पे टेम्परेचर चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमें ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, ठीक है, माइनस का सभी संख्या हो और साथ में जीरो भी हो और पॉजिटिव, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें क्या है बच्चों, तो प्राकृत संख्या भी दिख रहा है हमें, ठीक है, पूर्ण संख्या भी दिख रहा है हमें, जब हम जीरो ऐड कर दे उसके बाद हमें जो माइनस का संख्या भी मिल जाए तो उसको जो हम अलग से नाम देते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, तो उसमें ये सारी संख्या आ जाती है। तो ये तमाम संख्या के बारे में जब आप जान गए हैं, खास करके आप पूर्णांक संख्या के बारे में जान चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, वैसी संख्या है जो माइनस में भी सभी संख्या आ जाए इन्फिनाइट और पॉजिटिव में भी सारी संख्या आ जाए इन्फिनाइट और साथ में जीरो भी हो, तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो बोलिए हाँ गुरुजी, पूरी नंबर के बारे में हम समझ गए हैं। तब हम लोग पहले बात किए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसमें हम लोग एक और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या रियल नंबर का एक फ्लो चार्ट पूरे बनाया है, इसमें आपको डेफिनेशन भी है और पूरा एग्जाम्पल के साथ है। देखिए मैं आपको बताया कि परिमेय संख्या का थोड़ा सा हिंट्स दिया था कि जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो हमने बताया था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि P/Q के रूप में तो हम संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो P होना चाहिए और Q जो होना चाहिए ये एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जो Q होता है ये प्रश्नल, ठीक है, Q जो होता है ये प्रश्नल, आपको Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं वो सभी संख्या होते हैं, निगेटिव का, पॉजिटिव का, जीरो भी, लेकिन P तो होना चाहिए सभी संख्या, लेकिन आपको जो Q है वो भी पूर्णांक होना चाहिए लेकिन जीरो के अलावा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी बात को मैंने डेफिनेशन में लिखा है, देखिए परिमेय संख्या का, कि वैसी वास्तविक संख्याएं, ये क्या है, वास्तविक संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो, P तथा Q कोई पूर्णांक हो, मैंने बताया तो पूर्णांक होना चाहिए और संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसी बात को मैंने लिखा है, ठीक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अर्थात, अब और भी इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक के अनुपात, तो पूर्णांक देखिए अब P/Q है, ये दोनों पूर्णांक है तो इसके अनुपात में भी लिख सकते हैं ना, तो अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके, साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि P/Q है तो ऊपर का जो होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जो हम P/Q लिखते हैं तो इसमें जो आपको ऊपर में जो संख्या दिखते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश और हर, वही बात तो लिख रहा था कि जिसे अंश और हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 1/8, 2/3 और 2.5, तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि Q का जगह है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का जगह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होती है। अब इस बात को समझते हैं, जैसे कि सपोज मानिए कि अगर हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे कि पता करेंगे कि इसका शांत है कि अशांत है, उस बात को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक में भाग देना है किससे, 8 से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे तो एक बार में लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर से 2 आया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि फिर से हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए
यहाँ पे जब फिर हम कितना से लगाएंगे, 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ये 40 पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए इसका जो आपका मुझे दशमलव प्रसार मिला है वो क्या मिला है, शांत मिला है। तो जिस का दशमलव प्रकार पूरी पूरी 0 यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 आ जाए तो उसका जो होता है वो शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। और अशांत कब होता है उसको भी समझिए। सपोज मानिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक एग्जाम्पल है 2/3, ठीक है। इसका जब हम डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 और 2 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम फिर से क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है। अब लिखेंगे 18। अब देखिए 2 आया, अब फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर से 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे फिर से 2 शेष आ जाएगा और ये 6 आते रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 है बच्चों, ये हमें आते रहेंगे, यहाँ पे डैश ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आते रहे हैं, मतलब ये 6 आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा दशमलव प्रसार होते हैं बच्चों, दशमलव प्रसार जो होते हैं वो अशांत आवर्ती होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको परिमेय संख्या का वो समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका है डेफिनेशन कि वैसी वास्तविक संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वहां पे लिख रहे थे, यहाँ पे नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात वैसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि √2, √5 और पाई। अब आप कहिएगा कि सर पाई का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 22/7 होता है, तो ये पाई कैसे अपरिमेय संख्या होंगे? बच्चों मैं बता दूं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है, लगभग होता है, लगभग का साइन है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14, ठीक है, 141। इस प्रकार से आगे जाते रहते हैं, ठीक है। ये हमें पता भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो √2 का वैल्यू है, ये आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे √2 है, नीचे में 1 है, तो P/Q के रूप में तो हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या में जो P होता है और Q होता है दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। तो √2 क्या एक पूर्णांक है? नहीं है। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होती है, अनावर्ती होती है। तो अशांत अनावर्ती कब होते हैं उस बात को समझते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए अगर हम √2 के वैल्यू के बात करेंगे, √2 के वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होता है कि 1.41, उसके बाद होते हैं आपका 4, 1, इस प्रकार से जाते रहते हैं, ठीक है, जाते रहते हैं। तो अब कब तक जाते रहेंगे? यहाँ पे शायद 5.9 होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन मुझे ध्यान से उतर रही है, याद था। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो ये आप कब जाते रहेंगे, कब कौन संख्या, यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, यहाँ पे 5 नहीं, क्या आ जाएगा मुझे मालूम नहीं रहता है, ये जाते रहेंगे इन्फिनाइट तक। तो ऐसी संख्या जो आगे जो दशमलव के बाद भी मुझे संख्या मालूम नहीं है, जैसे कि वहां पे मुझे 6 आ रहे थे ये मालूम था लेकिन यहाँ पे नहीं है मालूम, तो ऐसे को हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। तो आपके डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग अब